हिंदुओं के साथ अन्याय अब भी होता है? क्या अपने ही देश में अपने ही मंदिर के पास एक हिंदू को अन्नदानम करने से रोका जा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरी कम्युनिटी को प्रॉब्लम है? सोचिए जरा, एक सिंपल रिलीजियस सेवा जिसका उद्देश्य लोगों को खिलाना है, उनके साथ प्रेम और दया बांटना है, उससे भी लॉ एंड ऑर्डर इशू बना दिया गया है। ये कहानी है तमिलनाडु के बिंदुगुल डिस्ट्रिक्ट के एन पंचापटी गांव की, जहां एक हिंदू व्यक्ति ने अपने मंदिर के कुंभाभिषेकम के मौके पर अन्नदान करना चाहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे रोक दिया। अब ये समझना जरूरी भी है कि अन्नदानम क्या होता है और इस पर क्या बड़ा ऑर्डर दिया गया है। हिंदू परंपरा में अन्नदानम एक पवित्र सेवा मानी जाती है। जब भक्त बिना किसी भेदभाव के लोगों को खाना खिलाते हैं, उन्हें अन्न प्रदान करते हैं। लेकिन जब एक हिंदू अपने मंदिर के पास ये सेवा करना चाहे और इसे मना कर दिया जाए, तो सवाल उठता है कि क्या सेक्युलर इंडिया में अब भी रिलीजन के नाम पर भेदभाव होता है? एन पचपट्टी के इस रेसिडेंट ने तहसीलदार से परमिशन मांगी थी कि वो मंदिर के पास के ओपन पब्लिक ग्राउंड पर अन्नदान कर सके, पर तहसीलदार ने मना कर दिया और कहा कि यूज एन ऑल्टरनेटिव साइट, द पब्लिक रोड फ्रॉम एन पंचापटी टू मुनीकलर्टी। मतलब रोड पर लोगों को खिलाओ। इमेजिन करिए कि लोग गरम खाना खा रहे हैं और पास से गाड़ियां निकल रही हैं, धूल उड़ रही है। अब इस डिसीजन से व्यक्ति अपने अधिकार के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में जब केस गया तो वहाँ के एक क्रिश्चियन कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अ पोर्शन ऑफ दैट ग्राउंड हैज अ 100-year-old stage called the Pascha stage. Every year during Easter we conduct programs and dramas there. Hindus have never been allowed to use this ground for any religious purpose. उन्होंने 1912 के तहसीलदार के रिकॉर्ड्स तक दिखा दिए और बोला कि in 2017 a peace committee meeting was held where it was decided that no new functions would be allowed except the ones permitted for the last 100 years. मतलब एक तरह से उन्होंने कह दिया कि ग्राउंड तो हमारा है और यहाँ हिंदू फंक्शन नहीं हो सकता। पर जब हाई कोर्ट ने पूछा कि whose land is it, तो जवाब आया कि the open space in front of the Pascha stage belongs to the panchayat. It is classified as vacant site Gramanatham and belongs to the government. और बस वहीं पे पूरा केस का एंगल ही बदल गया। अगर जमीन सरकार की है तो कोई भी कम्युनिटी यूज कर सकती है, फिर चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन। जज जी.आर. स्वामीनाथन ने इस पर एक बहुत ही क्लियर एंड पावरफुल ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि वी आर अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 January 1950. Any pre-constitutional arrangement that is not in accord with the constitutional provisions and ethos cannot be allowed to continue. उन्होंने सीधा पॉइंट आउट किया कि कोई भी बुराई प्रैक्टिस जो संविधान के आइडल्स के खिलाफ है, वो अब वैलिड नहीं रह सकती। फिर उन्होंने एक और जरूरी बात कहा कि अ पब्लिक ग्राउंड शुड बी अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ ऑल कम्युनिटीज और नॉट। यानी अगर क्रिश्चियंस ईस्टर भी टाइम यूज कर सकते हैं तो हिंदूज को अन्नदान करने से रोका नहीं जा सकता। अगर एक्सक्लूजन का सोल रीजन रिलीजन है तो वो आर्टिकल 15 का वायलेशन है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब जज ने ये भी कहा कि अन्नदान करना एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वो रिलीजन के प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन का पार्ट है। The right to hold anadhan can even be brought within the scope of one's fundamental right under Article 25 of the Constitution. लेकिन जब पुलिस ने कोर्ट के सामने कहा कि अगर इवेंट अलाउ किया है तो लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है, तो जज ने उन्हें सीधा जवाब दिया। When it comes to upholding fundamental rights, it is the duty of the local administration to stand in aid of the same. If any law and order problem arises, the same must be dealt with appropriately. The police should not choose the easy option of stifling the fundamental rights. मतलब अगर किसी के राइट्स से डिस्टर्बेंस होता है तो उन राइट्स को दबा देना सोल्यूशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पीस मेंटेन करना, ना कि फ्रीडम को लिमिट करना। अब कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि उस गांव में 2500 क्रिश्चियन फैमिलीज हैं और सिर्फ 400 हिंदू फैमिलीज। हिंदूज क्लियरली माइनॉरिटी में है और इसी वजह से उनके लिए अन्नदान जैसा सिंपल एक्ट को भी लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट बना दिया गया है। जज ने इस सिचुएशन को अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स कहा। उन्होंने एक और बहुत ही बड़ी बात कहा कि इन एवरी रिलीजियस इवेंट देयर मस्ट बी पार्टिसिपेशन फ्रॉम द अदर रिलीजनिस्ट आल्सो। Unless such cultural and civilizational unity is demonstrated in practice, there will not be peace in society.
मतलब शांति तभी संभव है जब सब एक दूसरे के सेलिब्रेशंस में शामिल हो, ना कि उन्हें रोकने की कोशिश करें। अब जज ने फर्दर क्लैरिफाई किया कि पिटिशनर को तहसीलदार ने ऑलरेडी परमिशन दी थी अनाधान करने की, सिर्फ जगह ने डिस्प्यूट थी। सर्विंग फूड बाय सिटिंग द पब्लिक ऑन द रोड कुड नॉट बी इन ऑर्डर, उन्होंने बोला, क्योंकि रोड पर खिलाना नॉट जस्ट इनकन्वीनियंट है बल्कि अनसेफ भी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि द ग्राउंड बिलोंग्स टू द स्टेट एंड बाय होल्डिंग द इवेंट इन द सेड प्लेस द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज वुड नॉट एट ऑल बी अफेक्टेड। इसलिए तहसीलदार का ऑर्डर इंटरफेयर किया गया और कोर्ट ने फाइनली जजमेंट दिया कि द पिटिशनर इज परमिटेड बाय द तहसीलदार टू होल्ड द अनाधान इवेंट in the ground in question where he can also make appropriate arrangements. However, the ground should be handed over back in the very same condition in which it was entrusted. और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिंदु गुल को डायरेक्ट किया गया कि वो इंश्योर करे कि इवेंट पीसफुली हो। अब यानी आखिरकार कोर्ट ने हिंदू पिटिशनर को न्याय दिया, उसे अपनी धार्मिक सेवा करने का अधिकार मिला, जिसे पहले ट्रेडिशन और लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ पर डिनाई किया जा रहा था। लेकिन इस जजमेंट का मीनिंग सिर्फ एक इंडिविजुअल विक्ट्री नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि सेक्युलरिज्म का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एक्सक्लूसिव राइट नहीं। आज जब हम सेक्युलरिज्म शब्द का मिसयूज हर तरफ देखते हैं, ये केस समझाता है कि सेक्युलर होने का मतलब सबको बराबरी देना है, ना कि किसी एक कम्युनिटी को ज्यादा प्रिविलेज देना। सोचिए अगर 100 साल पुरानी आदतें आज भी डिसाइड करेंगी कि कौन जमीन यूज करे और कौन नहीं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। अब जज स्वामीनाथन ने इसी चीज को हाईलाइट किया। Any pre-constitutional arrangement that is not in accord with constitutional ethos cannot be allowed to continue. यानी जो भी सिस्टम इक्वलिटी और फ्रीडम के खिलाफ है वो अब चल नहीं सकता। अब वीवर्स कोर्ट ने अपने ऑर्डर के जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, बट बात ऐसी भी है कि इस जजमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। पर आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉजिक।